So, Jai Hind everyone, welcome to this new session of Topper Copy Analysis, come Resource Extraction series. So, in this series, we are going to, right, as all of you know कि हमारी एक सीरीज है एंड वी एनालाइज यूपीएससी टॉपर कॉपीज जो प्रीवियस ईयर के टॉपर रहे हैं, how they break the questions. This is the first thing that we try to understand from these copies. Second is that if they have written some good content, we try to extract it so that we can use that content in our own answers. तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक सीरीज है तब तक जब तक आप अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस 2025। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2025 के एस्पिरेंट के लिए, उसको देखना मत भूलना, राइट। क्योंकि भाई एक एक बहुत ही, ये हम कहेंगे कि एक बड़ा खेला यूपीएससी ने किया हुआ है। वो ये कि इस साल इफेक्टिवली देखा जाए तो 60 से भी कम देना है प्री और मेंस के बीच में। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने उस पे सोचा है, ठीक है। काफ़ी टाइम मैंने लगाया सोचने पे कि ये जो अभी स्कार्सिटी ऑफ टाइम है इसको, है ना, और ये इन्होंने कैलेंडर भी अभी जैसे ही लॉन्च किया है, ऐसा भी नहीं है कि 1 साल पहले से ही पता था कैंडिडेट्स को कि हाँ इतना कम टाइम मिलने वाला है प्री और मेंस के बीच में। सो ये जो स्कार्सिटी ऑफ टाइम पैदा हुई है, इसको किस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की जा सकती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो ये विशाली जी है, ठीक है, विशाली चोपड़ा, रैंक 23 आई थिंक 2023 की। तो इनकी यहाँ GS4 की कॉपी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, टॉपरों की कॉपी हम देखते तो इसलिए ताकि खुद का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम जो आंसर लिख रहे हैं क्या वो उस स्टैंडर्ड के है जो टॉपर ने लिखे थे। अब ये कॉपी आई फील कि ये 2021 की कॉपी है, फोरम IAS को पूरा इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन बावजूद इसके भैया पुरानी कॉपी से अच्छी चीज़ एक ये होती है कि हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस, जो कि अब टेस्ट सीरीज़ों की एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई ये सिमिलर क्वेश्चन दाग रहे होते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ में अगर 20 क्वेश्चन है, तो वो दूसरी टेस्ट सीरीज़ में, है ना, वही क्वेश्चन 4-5 महीने बाद अपीयर हो जाएँगे। इनके पास भी, है ना, कमी होती है यार क्वेश्चंस की। ऐसे ही देख लो, टेस्ट सीरीज़ के ऐसे वही सेम ऐसेज इनके रिपीट हो रहे होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन अगर मिल रही है तो उसके लिए भी हमें खुश होना चाहिए। तो एथिक्स का यहाँ पे देखते हैं इनका। देखिए, GS2 में इनके अच्छे स्कोर थे। शी वाज स्कोरिंग आई थिंक 130 प्लस। GS4 में मैंने इनका स्कोर चेक नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके मैंने कॉपी उठा लिया कि भैया अगर देखो एक पेपर में अगर कोई इतना अच्छा स्कोर कर रहा है तो दूसरे में कुछ तो किया होगा। तो देखते हैं कि सम पीपल फील दैट रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू while others believe that it is the root cause of violence and chaos. Give your perception in this regard with due justification. So ये रिलीजन के मैटर पे है, ठीक है। सो ये रिलीजन के मैटर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने व्यूज इसमें दीजिए कि क्या ये पीस और वर्च्यू का एक सोर्स है या फिर इससे सिर्फ वायलेंस और क्योस ही पैदा हो रहा है क्या। तो एक इंट्रो देने के बाद हमने रिलीजन को इस्टेब्लिश करना है एज ए सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू। फिर ये बताना है कि रिलीजन की वजह से आजकल वायलेंस, आजकल नहीं, पुराने टाइम से भी वायलेंस और क्योस कैसे होता आ रहा था। समझ रहे हो? आप इसमें लिख सकते हैं जैसे भारत में जो शुंग शासक थे, ये आज ही की बात नहीं है। शुंगों के टाइम से ये बात चल रही है। शुंगों ने ठीक है, शुंग शासकों ने वो बौद्ध, माना जाता है कि बहुत सारे बौद्धों का उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया था। सो रिलीजन एज एज अ कॉज ऑफ, है ना, रिलीजन इसे हम नहीं कहेंगे, रिलीजन इज नॉट द कॉज बट दैट जील टू प्रमोट द रिलीजन, या फिर कम्युनलिज्म, कम्युनलाइजेशन ऑफ रिलीजन, दैट इज अ कॉज ऑफ वायलेंस एंड क्योस। फिर मिडल ईस्ट पे आ जाएंगे, है ना, फिर हम कम्युनलिज्म इन इंडिया आ जाएंगे, इस पे अपने कुछ व्यूज देंगे। So, 3-4 पॉइंट्स इसके, 3-4 पॉइंट्स इसके, एंड देन हमने बताना है कि व्हाट रिलीजन ऑट टू बी एंड हाउ, राइट, हाउ वी शुड, या फिर वी शुड व्यू द रिलीजन। हमारा अपना व्यू क्या होना चाहिए रिलीजन के बारे में। सो इस तरीके से हम इसे एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो रिलीजन की इसमें इसमें आप सीधे एक तरीके से कोट बेस्ड भी इसमें इंट्रो दे सकते हैं कि रिलीजन पे अगर किसी का कोट आपको अगर देखने को मिलेगा, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसे ही खुद ही आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ठीक है, MK गांधी देखो रिलीजन को बहुत मानते थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि रिलीजन विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन, बोथ ऑफ देम दे वुड बी इक्वल टू sin, राइट। सो देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। तो इस तरीके से MK गांधी को भी इसमें अच्छे से कोट कर सकते हैं कि, है ना, आप ऐसे ही खुद ही इसमें कोट भी प्रिपेयर किया जा सकता है कि रिलीजन इज right as something which develops the character of the individual,
या फिर इन द वर्ड्स ऑफ एम के गांधी, रिलीजन इज राइट, रिलीजन डेवलप्स द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, इस तरीके से कुछ भी है ना कोट किया जा सकता है। और यार एग्जामिनर नहीं देखता इन चीज़ों को, बजाय इसके कि आप रिलीजन को डिफाइन करो। रिलीजन डिटरमाइंस द वे ऑफ लिविंग एंड स्टेप्स आर आइडिया बिलीफ एंड, ठीक है, शेप्स आर आइडिया बिलीफ एंड, ठीक है। ये बहुत कैजुअल सा इसमें इंट्रो हो गया रिलीजन को डिफाइन करने के बजाय। मुझे अभी है ना पर्टिकुलरली रिलीजन पे किसी का कोई कोटेशन अभी याद नहीं आया कि व्हाट रिलीजन इज, लेकिन बावजूद इसके आप खुद उसमें वहाँ पे एक अच्छा कोट प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सिखिज्म इट इज़ मैंडेटरी टू डोनेट 1/10 ऑफ योर इनकम। हाँ, ये मैंने वो फर्स्ट पार्ट कि रिलीजन एज ए पीस एंड वर्च्यू, राइट, रिलीजन एज ए पीस एंड रिलीजन एज ए फैक्टर एज ए सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू, इसको यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करी, है ना। तो इसमें बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं कि भैया रिलीजन में जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनका, ठीक है, इन पीस पे और वर्च्यूज़ के डेवलपमेंट पे इनका बड़ा फोकस रहता है, राइट, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। एंड देन इवन राइट जो गीता का, ठीक है, भगवत गीता का जो संदेश है वो भी क्या है, वो वो भी 3 मार्ग सजेस्ट करता है ना, वो भी वर्च्यूज़ के डेवलपमेंट के 3 मार्ग वो सजेस्ट करता है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, है ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को इसमें लिंक किया जा सकता है, भक्ति, ज्ञान और आपका कर्म, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्च्यूज़। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट इसमें बनाया जा सकता है कि भैया रिलीजन इसने ये किया, इसने ये किया, राइट, सेक्रीफाइसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। एंड देन आप इसमें बाकी चीज़ों को भी लिख सकते हैं, जैसे इस्लाम को नहीं भूलना है यहाँ पे, राइट। अपनी ऐसी इमेज नहीं कभी भी छोड़नी है कि यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द इंडियन थॉट्स देन द, राइट, देन अदर थॉट्स, राइट। फॉर एग्जांपल आप इसमें इस्लाम का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे ज़कात, जजिया, या फिर जजिया तो छोड़ो, जो आपका, ठीक है, जो आपका ज़कात है इसका यूज़, इस टैक्स का यूज़, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे की जाने की बात की गई है कि भैया आप अपनी प्रॉपर्टी का एक कुछ हिस्सा क्यों देंगे टैक्स के रूप में, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। तो कोर आइडिया यही है, राइट। देन इसमें वही चीज़ें कि ये देखो 1/10 ऑफ इनकम ये डोनेट करने की बात यहाँ पे हुई है ना, फिलेंथ्रोपी एटसेट्रा, रिलीजन लाइक इस्लाम, पर मंथ, रमजान एटसेट्रा। हाँ, तो ये सब चीज़ें, हार्ट ऑफ अदर्स, ये सब चीज़ें, हारमनी वगैरह को प्रमोट करना, ये रिलीजन करता है, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को इन्होंने एड्रेस कर दिया। सेकंड कि वायलेंस एंड क्योस, भाई इसमें तो भर भर के लिख लो, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वही क्योस एंड कम्युनलिज्म, देखो इतने बड़े एग्जाम्पल नहीं देने। व्हेन यू आर शोइंग कि रिलीजन रिलीजन सीधा ये हेडिंग इसमें आ सकती थी, वायलेंस, है ना, एंड क्योस, सीधे ये हेडिंग बस इतनी सी, रिलीजन लीडिंग टू वायलेंस एंड क्योस, फिर सीधा इसमें लिख लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीधे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल डालने हैं। हमने एंशियंट टाइम में शुंगा रूलर की बात की कि इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को मैसेकर किया, ठीक है। फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म अंडर, है ना। फॉर एग्जांपल आप इसमें औरंगजेब की बात कर सकते हैं, मतलब हिस्ट्री से लेकर के उठाओ पहले एग्जांपल, फिर आज के दौर में, है ना, प्रेजेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। मिडल ईस्ट का क्राइसिस आप लिख सकते हैं, ठीक है, तालिबानाइजेशन, है ना, ऑफ अफगानिस्तान, इन सब चीज़ों का इसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है। देन कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, है ना, मुजफ्फरपुर हिंसा वगैरह 2002, इसमें इन्होंने वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। देन इसमें वे फॉरवर्ड यहाँ पे सीधा लिखा जा सकता है। इस आंसर को बहुत ईजी बनाया जा सकता था कंपेयर टू हाउ शी हैज़ रिटन। ऑब्वियसली इनके 2023 में रैंक आई थी, ये 2021 का पेपर है ना। मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन को ही देखो, ये क्वेश्चन आपने कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ा होगा, क्यों भैया 2021 का क्वेश्चन है, राइट। अब तो इतना पुराना जो क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन पढ़ने के स्पेशली एथिक्स वगैरह में फ़ायदा ही है कि आपका अपना परसेप्शन कि भैया यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको यहाँ मैटर करता है, राइट। अब देखो इसी चीज़ का वे फॉरवर्ड भी हम बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको अगर इसमें वे फॉरवर्ड लिखना हो तो हम इसमें कुछ कमिटीज़ वगैरह का रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, राइट।
फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस कमेटी, में यार इसका नाम भूल गया, विच रिकमेंडेड कि इंडिया में एक नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मनी बनना चाहिए। ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है, सीधे लिख लो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये लिख लो अपने पॉइंट में, अगर आपको मालूम नहीं है कि एक ऐसा कमीशन होना भी चाहिए। इनफैक्ट ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर टेम्पररीली इस्टेब्लिश हुआ भी था, राइट। देन इसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती है कि है ना, कल्चरल एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, है ना, बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एटसेट्रा, प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज, है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें, फिर इसमें कोट भी कर सकते हैं, आर्टिकल 29 कोट कर देना, 30 कोट कर देना, बस कोट करना है, बस कोट करना है, ये नहीं बताना है कि कैसे प्रोटेक्ट करना, ना कोट कर दो बस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, बाकी एग्जामिनर खुद समझ आएगा। एक्सप्लेन कभी नहीं करना है ज़्यादा। एक्सप्लेन अपने आंसर को ओवर एक्सप्लेन कभी मत करना, क्योंकि वो बोरिंग सा हो जाता है। पॉइंट्स ऐड करना है बस, डायमेंशन ऐड करना है, राइट। सो आई होप ये ऊपर वाले क्वेश्चन से, है ना, थोड़े इनसाइट्स हम लिए होंगे। नेक्स्ट कि फियर इज द पावरफुल, ये पता नहीं क्या है, अनडिजायरेबल इमोशन, ओके। सो इट इज अ पावरफुल बट अनडिजायरेबल इमोशन, बट लाइक ऑल अदर इमोशंस इट हैज़ यूटिलिटी। फियर की भी एक यूटिलिटी है, ठीक है, ओके। शेयर एग्जाम्पल, भाई मतलब एग्जाम्पल दिखाओ फ्रॉम योर ओन लाइफ, हाउ यू मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड फियर। तो पहले हिस्से में हमने क्या लिखना है, जितना मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ये है, ठीक है, तो जितना मुझे इससे समझ आया है, पहले हमने बताना है कि फियर एज ए पावरफुल एंड अनडिजायरेबल इमोशन, पहले हिस्से में, इसी पहले पेज में ये लिखना है। फिर बताना है लेकिन इसकी एक यूटिलिटी भी है। फिर बताना है अपना एग्जाम्पल कि भैया मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे इसे कंट्रोल किया है। क्लियर। तो इसमें राइट, इसमें इसमें फियर को इंडिकेट करते हुए आप कोई कोट वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। इन्होंने फियर को यहाँ डिफाइन किया है, बट है ना, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट, किसी का कोट डाल दो, जैसे यस, जैसे आप इसमें प्लेटो का कोट डाल सकते हैं। प्लेटो ने एक कोट दिया था अपना, ठीक है, एक कोटेशन थी कि करेज इज इन नोइंग व्हाट नॉट टू फियर, है ना, कुछ इस तरीके से इनका, कि भैया करेज इस बात को जानने में है कि किस चीज़ से हमने डरना नहीं है, राइट। कुछ इस तरीके से भाई, ऊल जलूल, भले ही कोटेशन ऊल जलूल सी हो, लेकिन अगर लिंक कर रही है ना, और मतलब अच्छी है कोटेशन, तो एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि ये फियर को डिफाइन कर पा रहा है या नहीं। कोट डाल दो, लिखो फिर कि अबव कोटेशन ऑफ फियर, अबव कोटेशन बाय प्लेटो एटसेट्रा, वो इस चीज़ को हिंट करता है कि है ना, कि जो फियर है इसकी यूटिलिटी वगैरह क्या है, इस तरीके से उसे लिंक किया जा सकता है सीधे, कि फियर एज अ पावरफुल बट अनडिजायरेबल इमोशन। अब आपने दिखाना है कि वाई फियर इज अनडिजायरेबल, फियर एज अनडिजायरेबल इमोशन, ठीक है, इस तरीके से इसको दिखाना है कि वाई फियर इज अनडिजायरेबल, कि फियर से क्या होता है भाई। फियर से नंबर वन, जो आपके ऑर्गेनिक एक्शंस हैं, ऑर्गेनिक एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, भैया ये ऑर्गेनिक एक्शंस आपके, इसका एक तरीके से सप्रेशन या फिर ये रिप्रेस हो जाते हैं, सप्रेशन हो जाता है इनका, ठीक है। वो कैसे, अगर आपका जो, आप अगर फियर के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनिक या फिर इनर, जो इनर कॉल है, ठीक है, इनर कॉल, ये आपकी सप्रेस हो जाती है, राइट। हर आदमी अगर फियर के अंडर काम कर रहे हैं, तो उनके जो अपने आइडियाज़ हैं, उसको वो सप्रेस कर देते हैं। इसी चीज़ को हमने देखा था ना, कल भी हमने जो एनालाइज की है, इसी चीज़ का एनालिसिस एप्पलबी ने किया हुआ है। मैं तो इसे एप्पलबी ही कहता हूँ, ये स्कॉलर आप पता नहीं किस तरीके से आप इसे, ये एक स्कॉलर है पॉल एच एप्पलबी। तो इसने जो कैग की इंस्टीट्यूशन है, इसको, इस पे कमेंट करते हुए ये बताया था कि भैया इंडिया में जो कैग है, ठीक है, आर्टिकल 148, ये कैग क्या करता है, ये फियर साइकोसिस क्रिएट करता है, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नए स्टेप लेने से रिलक्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि भैया वो ये चाहते हैं, है ना, वो चाहते ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि भैया कैग क्या कर रहा है, कैग अगर 10 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी हो, 10 रुपए भी ऊपर नीचे अगर अकाउंट्स में हो गए, तो वो उससे पूछेगा, जवाब मांग लेगा कि भैया ये 10 रुपए कहाँ गए, है ना। तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की बजाय आप जो न्यूमेरिकल ऑडिटिंग कर रहे हो, इससे फियर क्रिएट हो रहा है। सो इट इज़ अनडिजायरेबल, आपके जो ऑर्गेनिक एक्शंस हैं वो आपके खत्म हो रहे हैं, राइट। दूसरी बात कि फियर ब्रिंग्स, फियर डज नॉट ब्रिंग इनर डिसिप्लिन, जो अंदर का डिसिप्लिन है वो नहीं लाता ये,
राइट। ये सिर्फ बाहरी डिसिप्लिन लाता है, फियर से आप अंदर का डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं करते। दिस इज वाई फियर इज एन अनडिजायरेबल इमोशन, राइट, अनडिजायरेबल इमोशन। और अगली बात कि भैया फियर्स पे खड़े किए हुए जो आपके साम्राज्य भी रहे हैं, कभी डर पे खड़े किए हुए जो साम्राज्य भी रहे हैं, वो भी बहुत क्षणभंगुर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही फियर खत्म हुआ वैसे ही रेबेलियन रिवोल्ट आया। वही एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं कि भैया आपके फॉर एग्जांपल द फियर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जो ब्रुटैलिटीज थी, इसके फियर से मुगल जो साम्राज्य था वो 30 साल तक बढ़िया तो टिका उसके टाइम पे, लेकिन भैया उसके बाद जैसे ही वो फियर खत्म हुआ, जैसे ही औरंगजेब मरा, उसके बाद एकदम से आपका मुगल साम्राज्य का ही पतन हो गया। तो जैसे ही फियर गया, है ना, वंस द फियर इज गॉन, एवरीथिंग क्रिएटेड थ्रू इट, यूजिंग इट, इट ऑल्सो डिसअपियर्स, राइट। सो ये सब चीजें जो आप इसमें लिख सकते हैं, राइट। देन फियर इज पावरफुल बट अनडिजायरेबल, इन्होंने वही चीज यहाँ पे बताई कि इट बिकम्स ओवर पावरिंग एंड हाईजैकिंग द थॉट्स, ठीक है, वही है ना। ऐसी ही कुछ बात पेनोप्टिकन के आइडिया में, ठीक है, वो पेनोप्टिकन पेनोप्टिकन, खैर छोड़ो, इसे इसे छोड़ो। एक आइडिया दिया था पहले जेरेमी बेंथम ने, और उसके बाद ये फूको की थ्योरी ऑफ पावर, तो उसमें इन्होंने पेनोप्टिकन का अपना एक आइडिया दिया था कि भैया अगर आपको लोगों को डिसिप्लिन करना है तो उनमें एक फियर क्रिएट करो। वो क्या कि भैया कोई आपको हमेशा देख रहा है, ये एक फियर क्रिएट करना। अब यही फियर आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है ना। डिजिटल मीडिया का या फिर डिजिटल सर्वेलांस के थ्रू, जैसे चाइना फियर क्रिएट कर रहा है ना, आप इसमें लिख सकते हैं, उइगुर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। भैया उइगुर मुसलमानों के खिलाफ चाइना जो इस तरीके से फियर का यूज कर रहा है, ठीक है, फियर क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें एज ए सोसाइटी डिस्ट्रस्ट पैदा करते हैं, डिस्ट्रस्ट पैदा करते हैं कि डर से हमेशा डिस्ट्रस्ट पैदा होगा। वही सब चीजें इन्होंने भी यहाँ लिखी होगी कि इट क्रिएट्स हाइपोथेटिकल समटाइम्स रियल सिचुएशन ऑफ प्रिवेंटिंग द फॉलो आवर ड्रीम्स एटसेट्रा, वही है ना पुरानी। बट देयर इज यूटिलिटी ऑफ फियर एज वेल, देयर इज यूटिलिटी ऑफ फियर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ पनिशमेंट, है ना, फियर ऑफ पनिशमेंट से क्या होता है कि हम क्राइम नहीं करते हैं। देयर इज यूटिलिटी ऑफ फियर फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। देयर इज फियर ऑफ आफ्सपा एटसेट्रा, इस तरीके के जो आपके लॉज हैं, ठीक है, आफ्सपा हो गया आपके, ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों के फियर से आपकी नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें बनी रही है, राइट। सो इट हैज़ ए यूटिलिटी इन लाइफ, वही चीज़ें इन्होंने भी यहाँ पे लिखी हुई है। एक दो पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं। देन यस, फियर ऑफ गॉड, ये जो कर्मा है, फियर ऑफ गॉड इज द, भाई ह्यूमैनिटी ने आज तक जो सबसे भयंकर फियर या हाइपोथेटिकल फियर कभी फेस किया है और आज भी फेस कर रही है, दैट इज फियर ऑफ गॉड। गॉड इज वॉचिंग एवरीवन, फियर ऑफ कर्मा, है ना। तो देयर वाज दिस साइंटिस्ट, मैं उनका नाम भूल गया यार, जिन्होंने ये कहा था कि इवन इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, even if god even if the idea of god is hypothetical, it needs to exist, है ना, so that human beings कीप ऑन बिहेविंग इन डिसिप्लिन्ड मैनर। भाई भगवान अगर नहीं भी है तो भी इसका होना जरूरी है ताकि इंसान इंसान बना रहे, समझ रहे हो। तो फियर ऑफ फेलियर, ये सब चीजें वही वही चीजें इन्होंने ऊपर बताई हुई है ना। वी टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, है ना, टू प्रिवेंट दैट फेलियर, है ना, टू एंटिसिपेट द फ्यूचर थ्रेट्स एटसेट्रा, थ्रेट परसेप्शन, एनालिसिस एटसेट्रा, इस तरीके के कीवर्ड इसमें डाले जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अभी तक आपने ये फियर वाला, आई डोंट थिंक कि ये पीवाईक्यू में भी नहीं आया आज तक फियर वाला, तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये फोरम के एमजीपी के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सो वेज टू मैनेज फियर, आपने इसमें अपना एग्जांपल तो दिया ही नहीं, है ना, तो आप इसमें अपना फियर का भी एग्जांपल लिख सकते थे कि भैया मुझे मान लीजिए आपके जीवन का पहला क्रिकेट मैच खेल रहे हो अपने स्कूल से, तो ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय स्कूल टीम एंड आई वाज इन एक्स्ट्रा, ठीक है, आई वाज इन एक्स्ट्रा प्लेयर्स। सो थर्ड बैट्समैन वो इंजरी हो गया और मुझे वहाँ पे मौका मिला प्ले करने का। तो जैसे ही आई वाज एंटरिंग द ग्राउंड, सो क्राउड स्टार्टेड चीयरिंग मी एज इट वाज माय फर्स्ट मैच फॉर माय स्कूल टीम, बट आई वाज अफ्रेड कि भैया मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। बट देन
एंड दिल पे हाथ रख के बोला ऑल इज वेल एंड फियर गॉन। कुछ भी लिख लो यार, है ना। हाउ यू कंट्रोल, अपना इसमें एग्जांपल लिखना था छोटा सा, ऑल इज वेल। सो ऑल इज गॉन। मैं इस टाइम यहाँ पे 22:50 हुए हैं और शिमला की ठंड में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई हैव टोल्ड एवरीवन कि भैया ऑलरेडी मेरा सिस्टम आजकल थोड़ा हिला हुआ है, इधर ठंड बहुत हो गई है। तो ये सब चीज़ें अगर सुनाई दे रही हो वीडियो में तो आपको झेलनी पड़ेगी, है ना। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास भी, आपका भी वही है जो हमारा है। जय हिंद, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू फील कि यस दीज सेशंस आर एडिंग एनी वैल्यू टू यू, भाई कमेंट में यार, कमेंट में कुछ कुछ डाल दिया करो, कुछ डाल दिया करो कि भाई नहीं ये गलत हो गया, यहाँ से ये डाल दो, है ना। कुछ डाल दिया करो कि भाई नहीं इसमें ये वाला कमीशन हम डाल सकते थे, ताकि बाकी सब देख ले और मैं भी देख सकूं कि हाँ यार कंटेंट का एनरिचमेंट। तो कुछ डाल दिया करो कि भाई नहीं ठीक बोला ये, कुछ डाल दिया करो, नहीं भाई गलत बोल दिया यार, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। कुछ और डाल दिया करो कि भाई छोटी वीडियो बनाओ। नहीं नहीं, एवरी every suggestion matters. So keep supporting and keep giving your valuable suggestions. I always respect them and go through them. So थैंक यू सो मच। और हाँ, वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कल सुबह वो वीडियो आएगी भाई, वो ध्यान से देख लेना, मतलब जिनको देखनी होगी वो ध्यान से देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।